विकास, किस तरीके के विकास कार्य करेगा कलायत में? देखिए, सबसे पहले तो विकास वो कार्य करेगा जो काम 2019 में मैं पेंडिंग छोड़ करके गया था। मुझे बड़ा दुख और आश्चर्य है कि जनता जनप्रतिनिधि बनाती है, अपने इलाके की आवाज अपने प्रदेश की विधानसभा में उठाए। इसमें पहला प्रश्न तो मेरा यही है कि यहाँ की जनप्रतिनिधि ने मेरे हिसाब से गलती से भी कभी आपकी आवाज विधानसभा में नहीं उठाई। हमारी डेवलपमेंट का जो क्षेत्र होता है वो विधानसभा होती है, कभी नहीं उठाई। मैं 4-5 काम पेंडिंग छोड़ के गया था। हमने कॉलेज बनवाया, उसके लिए जगह आज तक नहीं मुकर्रर करा। आज की जगह मुकर्रर कराई, गलत जगह। जहां सीवरेज बनना चाहिए वहां तो कॉलेज, जहां कॉलेज बनना चाहिए वहां सीवरेज। यह है बीजेपी की सोच। दूसरा है वाटर सप्लाई सीवरेज के लिए लगभग 65 करोड़ रुपया मंजूर है, लगभग 65 करोड़। एक नया पैसा खर्च नहीं कराया। कलायत के 12-8 गांव में मैंने कैनाल बेस्ड वाटर सप्लाई मंजूर कराई, आज तक पानी नहीं चलने दिया। हमने 30 सड़कें बनवाई, आज तक रिपेयर नहीं कर पाई। हमने कलायत को सब डिवीजन बना करके सब डिवीजन हॉस्पिटल बनाया, उसमें आज तक एक डॉक्टर नहीं आया। तो ये लोग कर क्या रहे हैं? मुझे बताएं, कोई स्कूल अपग्रेड कराया हो, कोई कॉलेज बनाया हो, कोई ITI बनाई हो, कोई रसबाया बनाया हो, किया क्या? भाजपा प्रत्याशी ये कहना है कि फिर से कमल खिलेगा। कमल तो कदे जो चिक्कड़ था नहीं, वो चिक्कड़ सींच दिया लोगों ने। कमल चिक्कड़ में हुआ है, चिक्कड़ है ही नहीं। और बाकी विकास की जिम्मेवारी लगाऊंगा। अगर किसी गांव में कीचड़ मिल गया तो मैं समझूंगा कि वो अपनी ड्यूटी पे सफल नहीं। आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी को कहना कि बार यहाँ से झाड़ू चलेगी, या तो हमारी बात है या उस पर हमारी झाड़ू नहीं चलानी चाहिए ना। हमारे उठते थी माँ दादी बुआ न्यू कह करती 12 बजे से पहला झाड़ू काटनी चाहिए, फिर तो झाड़ू उठानी मारी है। बयान है कि कांग्रेस और बीजेपी मिले हुए। अबे चौटाला के बारे में मैं इतना ही कहूंगा, अबे की बात को कोई सीरियस नहीं ले रहा, क्योंकि अबे चौटाला बीजेपी की बैसाखी। और ये मैं दावे के साथ कह सकता हूं, आप भी समझते हैं। आज हिसार पार्लियामेंट क्षेत्र के अंदर एक ने मिली है 22,000, एक ने मिली है 21,000, और रणजीत सिंह मुझसे आ रहा 65,000 के आसपास। तो इसलिए अगर हम बीजेपी से मिले होते तो इन सारा कुंभा का सुपड़ा साफ क्यों होता भाई? कांग्रेस बीजेपी से ना मिली है, ना मिलेगी और ना मिल सकती। दुष्यंत चौटाला का बयान है कि सत्ता की चाबी अब की बार उनके हाथ में हो। वो खोदे का ताला खोए, अंडे ना एक था नहीं गाना, दो बेचारे बिना सहारे फिरते मारे। बिन ताले की चाबी हो तो ताला है ही नहीं। उनके आज अगर इस देश के किसान के आंखों में से खून के आंसू निकाले हैं तो उसका नाम दुष्यंत चौटाला है। हमारे 730 किसानों की शहादत में दुष्यंत का बहुत बड़ा योगदान है। हमारे इस देश के शहीदों को अपमानित करने में अभय सिंह चौटाला का बहुत बड़ा योगदान है। लोगों ने एलनाबाद बाई इलेक्शन में अभय सिंह चौटाला को इसलिए जिताया था कि बीजेपी का साथ न दे। पहला तो बोला मैं शहीद हो गया, हमने भी सोचा भाई काम तो अच्छा करे, 3 महीना पास जाके बीजेपी ने वोट दे दिया। चलो एक बार गलती हो जाए, फिर राज्यसभा में दे दिया, फिर उपराष्ट्रपति में दे दिया, फिर राष्ट्रपति में दे दिया। तारीख बदले थी बीजेपी, सबसे पहला दरखास्त उसने दी। ये बीजेपी के लिए काम कर रहे हैं भाई, इनकी चर्चा मेरे ख्याल में नहीं करो तो फायदा है। कलायत की जनता से क्या अपील है आपकी विकास के लिए? देखिए, कलायत की जनता से मैं एक निवेदन करना चाहूंगा। 36 साल पहले कलायत की जनता ने और समेत राजों मुझे MP चुना था।
और मेरे एमपी बनने के बाद मैंने इस इलाके का मान और सम्मान, इस इलाके की पगड़ी को ऊंचा उठाया, कभी अपमानित नहीं होने दिया। हम राज में आएंगे, विकास राज के एक हिस्सा होगा, और जब विकास राज का हिस्सा होगा, हमारे यहाँ दिक्कत है। मैंने हुड्डा साहब से कलायत की विशाल जनसभा में भी कहा था कि शिक्षा का अभाव है। कलायत में यूनिवर्सिटी सरकारी बनाऊंगा, प्राइवेट नहीं बनाएंगे। कलायत के अंदर महाराणा प्रताप के नाम से जो इन लोगों ने घोषणा की थी बीजेपी वाले ने, चलो भाई एक बात याद आएगी, यह आप उसने पूछ लियो, इनको राजनाथ जी की हाजिरी में महाराणा प्रताप जी की जयंती पे कलायत में घोषणा करके गए थे कि नहीं गए थे? बनाए जो बताओ यार, जो उठे आदमी क्या ना खाड़े मरवाओ। लोगों ने फैसला कर लिया। अब अफवाहें नहीं चलेंगी, अब लोग काम चाहते हैं। ये जो जुमले थे ना, जुमले मैं पार्लियामेंट में बोल रहा था, मां मोदी जी थोथी गारंटी ने कब तक देश को मरवाओगे, थोथी बातें हैं। मैं नहीं समझता कि बीजेपी को, जेजेपी को, लोकदल को कोई भाई वोट देगा। हर खबर का मतलब ब्रेकिंग न्यूज नहीं, हर बहस का मतलब हंगामा नहीं। हरियाणा की हर पल की खबरों के लिए देखते रहिए हरियाणा बुलेटिन न्यूज।